बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, मेरी खुशकिस्मती ये है कि उलमा का साथ मिला है और हमेशा मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूं कि मैं अगर सहाफ़त में मौजूद हूं तो उलमा की बरकत से और उनका साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में, या उनकी मुशावरत किसी न किसी दर्जे में, या उनकी सरपरस्ती किसी न किसी दर्जे में किसी न किसी तौर पर मौजूद है। और फिर उसमें सबसे ज़्यादा अहम ये कि लोग ये कहते हैं हमारे कूचा सहाफ़त में कि अगर आप कादियानियों के ख़िलाफ़ को बात करेंगे तो फिर तरक्की के रास्ते आपके लिए मसदूद हो जाते हैं और आप एक हद से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर आप कादियानियों के हवाले से बात करेंगे और कूचा सहाफ़त में रह कर करेंगे तो फिर आपके लिए आखिरत में जो आपकी तरक्की है ये यकीनी बन जाती है। और इसी सिलसिले में आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जो यकीनन तमाम मसालिक के नज़दीक एक गैर जानिबदाराना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से एक मुश्तरका बोर्ड है जिसको अकाबिर उलमा की सरपरस्ती हासिल रही है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िला गरबी के अमीर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शुएब कमाल साहब। कमाल शख्सियत के ये ख़ुद एक मंबा हैं, साहिब एक किताब भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म नबूवत के हवाले से ये काम भी कर रहे हैं ज़िला गरबी के अंदर। और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का अपना एक तरीक़ाकार है अपने इलाक़ों में काम करने का, वो भी इनसे जानेंगे। और अभी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कराची में और वो मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर हो रही हैं। इस दफ़ा किन किन अज़ला में वो कॉन्फ्रेंसें होंगी, कौन कौन मरकज़ी कायदीन उनमें शरीक होंगे, दीगर किन लोगों को दावत दी जाएगी और इसका तरीक़ाकार क्या है, ये लोग तैयारी कैसे करते हैं, आम लोगों को अपने साथ कैसे इंगेज करते हैं, ख़वास को अपने साथ कैसे इंगेज करते हैं, तो ये आज की इस नशिस्त में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम तो एक इश्तिहार बना हुआ देखते हैं और हमें बस वो एक इश्तिहार ही नज़र आता है और फिर हम जाते हैं जलसों में तो दरियाँ बिछी होती हैं, स्पीकर लगे होते हैं, एक स्टेज बना होता है और उलमा तकरीरें कर रहे होते हैं। लेकिन इसके पीछे कई रातों की नींदें कुर्बान होती हैं, कई तरह के मसाइल को झेलना पड़ता है, ज़ाहिर है उस पर अखराजात भी आते हैं और ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप थोड़ा सा लोगों को ये बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत आप करते हैं ये थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद हम लोगों को मज़ीद भी इस हवाले से बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग आएंगे और क्या क्या होगा। बहुत शुक्रिया अज़मत भाई। सबसे पहले तो आपका मैं और आपकी इस टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने मौका दिया यहाँ हाज़िर होने का। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत तो इसमें कोई शक नहीं दीन इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है और इसके लिए काम करना, मेहनत करना ये एक बहुत बड़ा कार खैर है। तमाम अकाबिर उलमा किराम इसके लिए काम करते रहे हैं। तो आपने जो बात की ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की, तो इस वक्त में कराची के 4 अज़ला में इंशाल्लाह प्रोग्रामात अभी अगस्त के अख्तिताम पर होंगे। सबसे पहले ज़िला के माड़ी में प्रोग्राम है इंशाल्लाह 27 अगस्त को, ठीक है। 28 अगस्त को ज़िला वस्ती में है इंशाल्लाह। 29 अगस्त को ज़िला कोरंगी में है, डिग रोड में इंशाल्लाह वहाँ प्रोग्राम होगा। 30 अगस्त को मलीर में है और 31 अगस्त को ज़िला गरबी का हमारा ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम होगा। तो ये बड़ी सतह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ज़िले की सतह पर होती हैं। और इन कॉन्फ्रेंसेस की जैसे आपने कहा कि कई रातों की मेहनत होती है। आज हम बात करें तो 27 जुलाई है और आज से भी कोई 1.5 माह पहले ये प्रोग्राम तय हुए और हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हज़रात के साथ मीटिंग्स शुरू हुई। हमने इसके अखराजात को पूरा करने के लिए हम लोगों से बातचीत करते हैं, जो हमारे असहाब खैर होते हैं वो ताउन करते हैं। कोई साथी डेकोरेशन का ख़र्चा उठा लेता है, कोई साउंड का ख़र्चा उठा लेता है, कोई लाइटिंग का ख़र्चा उठा लेता है। तो इस अंदाज़ से असहाब खैर से भी मुलाकात करते हैं। फिर अवाम उन्नास को मुतवज्जे करने के लिए हम मसाजिद में बयानात की तरतीब होती है, मुलाकातों की तरतीब होती है। हमारी कोशिश होती है कि जितने इलाक़े के सियासी या समाजी या उलमाए किराम या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात होते हैं उनसे इनफरादी जाके मुलाकातें करते हैं, उनको भी प्रोग्राम में आने की दावत देते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने मुतालिकीन को भी प्रोग्राम में ज़रूर लेकर आएँ। तो इस अंदाज से पूरे 2-3 महीने मुसलसल जिद्दोजहद होती है। तो फिर वो एक महफ़िल सजती है
और फिर इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो ये जो ज़िलों में प्रोग्राम होते हैं, क्या इसके लिए ज़रूरी होता है कि ख़त्म नबूवत के ही उलमा इसमें आएंगे, वही ख़िताब करेंगे, या दीगर जो उलमा हैं, जय्यत उलमा हैं, वो भी इसमें कंपलसरी होते हैं? देखिए, ख़त्म नबूवत का जो मिशन है ये तो एक आलमगीर मिशन है, इसमें मकतब फ़िक्र की भी क़ैद नहीं है। हम तो उलमा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी कोई क़ैद नहीं होती कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन असल में होता ही है कि मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ, मौलाना अल्लाह वसाया साहब, उन्होंने ज़िंदगी के 50-60 साल इसी मिशन में गुजार दिए। कादियानियों से मुलाकातें, ख़त्म नबूवत की तहरीकों में, अभी जैसे मुबारक सानी का केस चल रहा है, तो हर तहरीक में वो पेश रहे। उनके सामने पूरा एक किरदार है, एक माजी है, हाल भी है, मुस्तकबिल को भी वो देख रहे होते हैं। तो अब वो आकर जो गुफ्तगू करेंगे, उनकी गुफ्तगू में और एक ऐसे शख्स की गुफ्तगू में कि जिसके मिशन में जो बहुत ज़्यादा इस मिशन से वाबस्ता ना हो, तो उनमें फ़र्क तो होता है ना, ज़ाहिर है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि यही हजरात आकर गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी गुफ्तगू जामे माने होती है और उसका फ़ायदा भी होता है। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा ये बताएँ कि ये जो आपका प्रोग्राम, आपने बताया कि 1.5-2 हफ़्ते कबल जो है वो हमारी इस पे मेहनत शुरू हो गई थी, तो जो मरकज़ है उसकी तरफ से आपको क्या हिदायत मिलती हैं कि आपने ये प्रोग्राम करना है, और उनकी तरफ से आपको 2-3 नाम दे दिए गए कि भाई ये आपको हम उलमा दे देंगे, बाकी जो है वो आपने ज़ाहिर है अपने इलाके के लोगों को भी, दीगर को भी वो करना है, अखराजात सारे ज़ाहिर है फिर वो आपके, तो मरकज़ की तरफ से मतलब क्या खुसूसी हिदायत होती हैं कि ये आपने करना है? मरकज़ की तरफ से हमें हजरात की फ़हरिस्त मिल जाती है कि ये हजरात बयानात करेंगे, इश्तिहार की तरतीब बन जाती है। अब आगे हमने अवामुन्नास को लेकर आना है प्रोग्राम में। ठीक है। असल चीज़ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। हम उमूमन जलसे जो करते हैं वो या तो रोड की तरफ जाते हैं गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बाद, या फिर हम किसी ग्राउंड में करते हैं। मस्जिद से बाहर हम इसलिए जाते हैं ताकि वो नौजवान साथी अगर कोई मस्जिद में नहीं आना चाहता तो वो बाहर हम उसके लिए मैदान सजाएं और बाहर आकर उसको बात सुनाएं। तो इसकी हमारी कोशिश होती है। और मरकज़ की तरफ से ये सिलसिला होता है कि हमें खुतबा की फ़हरिस्त मिल जाती है, खुतबा मिल जाते हैं और फिर आगे हमने अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आता है, वो ये है कि अब ये जो दौर आ रहा है, ये जो जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जो वक्त है ये मुकालमे का वक्त है जी। ये सेमिनार्स का वक्त है, छोटे कॉन्फ्रेंसेस का, छोटे हॉलों में बैठ कर के गुफ्तगू करने का है, जो एक स्टेज का दौर था, जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वाले से चीज़ें आती हैं। तो आप समझते हैं कि ये स्टेज फिल वक्त भी इसकी अफादियत अपनी जगह मौजूद है? जो स्टेज अभी खुसूसन रात के ये रात का प्रोग्राम है आपका? रात का प्रोग्राम है। तो रात के वक्त ये जो स्टेज लगते हैं, इनकी अफादियत मतलब किस एंगल से आप इसको देखते हैं कि इसकी अफादियत मौजूद है? देखें, गुज़िश्ता साल हमने जो प्रोग्राम किया ना, 1 साल के बाद ये दोबारा हो रहा है ना, गुज़िश्ता साल भी हमने किया तो माशाल्लाह अवाम का जम्मे गफ़ीर था। ठीक है। इसका मतलब ये कि लोग सुनना भी चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कॉन्फ्रेंसेस छोटे पैमाने पर हों या सेमिनार्स हों या कन्वेंशंस हों, वो भी हमारे साथ साथ चलते हैं। ठीक है। ये एक जो प्रोग्राम हो रहा है, इसकी तैयारी के सिलसिले में हमने 1 अगस्त को उलमा का कन्वेंशन रखा, 17 अगस्त को हमने असातिज़ा का, टीचर्स का और अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में आपने रखा। हम मतलब दीगर हजरात भी इसी तर्ज की मेहनत कर रहे होते हैं। करेंगे, ठीक है जी। तो वो कन्वेंशन होगा, फिर मस्जिदों में बयानात का सिलसिला होगा। ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम नहीं होता, असल इसकी मेहनत के दौरान जो हम मुख्तलिफ प्रोग्रामात कर रहे होते हैं वो भी एक सीरीज़ होती है। ठीक है। और वो सारे सिलसिले भी अल्लाह का शुक्र है चल रहे होते हैं। अच्छा, ये उस तरह से है। अच्छा, जो आप ये समझते हैं कि आपने ये दीनी जो सिलसिला होता है, दीनी जमातों के जो प्रोग्राम होते हैं वो अमूमन जुमरात की शब को होते हैं जी, कि जुमरात को छुट्टी होती है तलबा की और वो शरीक, तो आपने ये गालिबन हमारा हफ्ते की शाम को रखा है, तो जुमरात क्यों नहीं मुंतखब किया कि वो जलसा भर जाता, लोग मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं? कुछ लोगों की तो ये जहन होता है कि जी हमें जुमेरात का दिन मिले तो मदरसे 2-3 मदारिस के भी हम लोग जमा कर लेंगे तो एक बड़ा मजमा अब मौजूद नहीं है। अब तो ये कि हमने हमने आगाही देनी है ना जी। तो इसमें लेकिन एक और बात है ना, अब बात ये है कि मौलाना अल्लाह वसाया साहब हैं, हम जैसे हमारे जलसे के अंदर जो तशरीफ़ लाने वाले मेहमान हैं, एक हमारे आलमी मजलिस तावुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी अमीर पीर नासिरुद्दीन खाकवानी साहब, ठीक है। दूसरे हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबज़ादे बड़े साहिबज़ादा ख्वाजा अज़ीज़ अहमद साहब जो हमारे आलमी मजलिस तावुज़ ख़त्म नबूवत के नायब अमीर हैं, ठीक है। और फिर मौलाना अल्लाह वसाया साहब, ये 3 मरकज़ी शख्सियात हैं जो तशरीफ़ ला रही हैं। तो अब इन 3 हज़रात से जो वक्त लिया है वो बुध से लेकर हफ्ते तक का है कराची में। तो अब बुध के दिन भी जलसा है, जुमेरात के दिन भी, जुम्मे के दिन भी, हफ्ते के दिन भी,
तो ये सिलसिला है, क्योंकि इन हजरात का वक्त कीमती होता है, इन्होंने पूरे मुल्क में प्रोग्रामात करने होते हैं, तो हमने इनसे 4 दिन ले लिए। अब उसमें जिस ज़िले के अंदर बुध के दिन आ रहा है तो वो उस दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके पास जुमेरात का दिन आ रहा है वो जुमेरात को, जिसके पास जुम्मे का, तो हमारे पास हफ्ते का दिन है। ठीक है। तो हफ्ते के दिन का ये बेनिफिट तो होता है कि लोग अवामुन्नास जिसने अगले दिन जॉब पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, छुट्टी का दिन है, इतवार का, तो हफ्ते के दिन रात को जाग के गुजार लेगा। लेकिन अब सारे प्रोग्राम हफ्ते के दिन करना मुमकिन नहीं है कि इन हजरात को हम 1 महीने के लिए बुलाएं, हफ्ते को प्रोग्राम करें, तो ये भी थोड़ा मुमकिन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपके 4 अजला में हो रहा है प्रोग्राम, तो आप चारों अजला की उमरा की ये कोशिश होगी कि उनका प्रोग्राम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जाए। बिल्कुल, ये तो आप ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम में बता भी दें, हो सकता है आप ना भी बताएं, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप दूसरे तीनों से कोशिश होगी आपकी कि अलग करें और ज़्यादा करें और अच्छा करें? मतलब कोशिश तो सभी की होगी, लेकिन आपके जहन में ऐसा क्या है कि आप किसी और शख्सियत को बीच में ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे? इसमें बात शख्सियात की नहीं होती कि हम, बात है ख़त्म नबूवत की ना। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है तो फिर लोग ख़त्म नबूवत को देख कर आते हैं, ये देख कर नहीं आते कौन सी शख्सियत है, क्या है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हम मेहनत ज़्यादा करें। जो बंदा जितनी मेहनत करेगा उतने आवाम का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जितनी ज़्यादा जगहों पर आवाज़ लगेगी, जितने मुख्तलिफ़ अंदाज से बात होगी। हम सोशल मीडिया को भी इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस ज़रिए से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। तो जो ज़्यादा ज़राए इस्तेमाल करेगा वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। ये तो सारी अपडेट्स आपने जलसे के हवाले से दी हैं, और नेक्स्ट किसी व्लॉग में अब आप नाज़रीन के सामने हम इनसे वादा लेते हैं कि ये साहिब किताब भी हैं, इनकी किताब के हवाले से इंशाल्लाह साथ लेकर, तो फिर इंशाल्लाह इनके साथ फिर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये तो हो गई सारी जलसे के हवाले से गुफ्तगू। अगर आप कराची में हैं, किसी भी ज़िले में हैं, तो आप ये ना सोचें और ना देखें कि आप किसी और ज़िले में मौजूद हैं और ज़िला किमाड़ी में प्रोग्राम है तो आपको अगर कुरंगी से आना पड़ता है तो आप ज़रूर आएँ। ये वो चीज़ है जिसके बारे में अज़र मिन शम्स है, और कहा जाता है कि इस पे बल्कि आप शरह सदर है कि ये वो एक ऐसा मौजू है जिस मौजू पे अगर आप, ये मेरा मानना है कि अगर आप दिखावे के लिए भी काम करेंगे तो इस मौजू पे कबूल है। एक तो होता है कि कोई काम ऐसा किया कि उसके बारे में पता नहीं यार ये काम कबूल होगा अल्लाह के यहाँ के नहीं, ये काम दिखावे के लिए भी करें तो मेरा ये मानना है कि ये आपका काम कबूल है, क्योंकि ये जिस हस्ती के लिए किया जा रहा है उस हस्ती पे दरूद भी अगर आप दिखावे के लिए पढ़ते हैं तो वो भी कबूल कर लिया जाता है। तो ये ख़त्म नबूवत का काम ऐसा काम है। जी, आप मुझे अगर इजाज़त दें। जी बिल्कुल। तो मैं हमारे हजरात, आप बगैर इजाज़त के भी बोल सकते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल हमारे हजरात नकल किया करते हैं। वो फरमाते हैं कि ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस शख्स ने 1 घंटा भी काम कर लिया उसकी जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूँ। बिल्कुल ऐसी कोई अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर कौन बुज़ुर्ग हस्ती होगी, तो उनका ये फरमाना कि जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूँ, तो इससे बढ़कर इस अक़ीदे का ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपसे जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे ये इल्तमास है कि कम से कम ये कुछ 3-4 घंटे का प्रोग्राम होगा, तो इशा में शुरू होगा और रात हमारी कोशिश होगी कि हम अगली तारीख शुरू होने से पहले ख़त्म करें। 3-4 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। आप निकलें घर से और जाएं, रात तो वैसे भी ठंडी हो जाती है, तो ये ज़रूर इस प्रोग्राम को अटेंड करें, ताकि ये प्रोग्राम होगा जी 31 अगस्त हफ्ते को, और बाद नमाज इशा ये शुरू होगा, और ये मुजाहिद ग्राउंड, मुजाहिद कॉलोनी, फ्रंटियर मोड़, औरंगी टाउन पर यह प्रोग्राम होगा। कोशिश करें कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें, और जो लोग शिरकत करें वो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।